नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज काफ़ी देर के बाद आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता है, पहले मैं अपने पिताजी के साथ देहांत हो गया था, उनके साथ बिजी था। फिर मैं चाइना चला गया, चाइना से वापस आया, और जब मैं चाइना में था तो उसी दौरान मेरे मामा जी का भी देहांत हो गया था। तो वापस आया, फिर इन्हीं सारे चक्करों के बीच में थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ अपना मन लगाया। चाइना गया था, पर्टिकुलर जो मेरा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कुछ उसमें देखने के लिए कि जो मेरे सप्लायर्स हैं उनसे बात करने के लिए कि कुछ जो नया है वो नया क्या है और नया कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि और कुछ अगले कुछ दिनों में प्रोडक्ट लॉन्चिंग की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब फ्री हूँ, पिताजी ने साथ छोड़ दिया। पहले मैं उन्हीं की सेवा में ज़्यादा व्यस्त रहता था और आगे पीछे कहीं जा नहीं पाता था। तो अब मेरे को समझ में आया कि मेरा जो है अगला टारगेट जो है जल्दी से जल्दी जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। सबके साथ जो कमिटमेंट्स हैं, जिनको पैसा बनाना हो उनकी भी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, जिन्होंने मेरे साथ चल के काम करना उनकी भी कमिटमेंट पूरी करनी है, जिन्होंने सुपर मोटर के साथ हाथ लगाई है उनकी भी कमिटमेंट पूरी करनी है, और जिनको एक बेटर प्रोडक्ट चाहिए उनकी भी कमिटमेंट्स पूरी करनी है। तो इन कमिटमेंट्स पूरी करने के चक्कर में मैं उसी में उलझा रहा। और वैसे भी मैं आप सभी को एक बात कहता हूँ, यूट्यूब तो मैं सिर्फ शौक के लिए चलाता हूँ, लेकिन मेरा जो असली टारगेट है यूट्यूब नहीं है। मेरा असली टारगेट कुछ हो रहा, और मैं उस टारगेट के प्रति जो है अपना फोकस लगा के रखा हूं। अब पाई के साथ क्या होगा, मेरे दोस्त मैसेज करते हैं, वैसे मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे पाता। अपने हाल पे छोड़ दो, जो मैं पहले भी बोलता था। लेकिन इस दौरान एक पहलगाम में दुर्घटना घटी है, मैं आज उस पर थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। चाहता तो था कि मैं सुपर मोटर पे चर्चा करूँ, 2-3 दिन से उसी के साथ लगा हुआ था, बट वो वीडियो मैं 1-2 दिनों के बाद पोस्ट करूंगा। और अब मैं टॉपिक से हट के वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपका फ्यूचर नजर आए, जिसमें आपको समझ में आए कि दुनिया कहां जा रही है और आप कहां पे बैठे हुए हो, और क्या यहीं पे बैठ के जो है आपने अपना समय वेस्ट करना है, अपने परिवार की जिंदगी को दांव पे लगाना है, या अब आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, कुछ अंश मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये मैंने चाइना में रिकॉर्ड किए थे। ये मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो विद एसबी पे, वहां पे भी बीच बीच में पोस्ट करता था। एक बार आप देख लीजिए जल्दी से, चाइना की लाइफ कैसे है, ये आपको समझ में आएगी। ये एक बिल्डिंग का दृश्य है, और पीछे आप जो है देख रहे हो वो सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, और रोड के आप कंस्ट्रक्शन देखो। और ये सिटी तकरीबन 40 साल पहले बनी है, शंजन नाम है इसका, 40-45 ईयर्स ओल्ड है। और कंस्ट्रक्शन देखो, मार्वलस। मतलब आप उतरोगे आप हैरान रह जाओगे कि इतनी यंग सिटी कैसे कोई इतनी बढ़िया तैयार करवा सकता है। और ये सड़क से क्रॉस करता हुआ एक दृश्य है। गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा चलो ये देखें। आप आगे पीछे बिल्डिंग्स देखो, बिल्डिंग की क्वालिटी देखो, कैटेगरी देखो। और ये एक दृश्य देखो, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। ऐसा आपने यूएसए में न्यू या टाइम स्क्वायर में देखा होगा। उसके बाद ये देख रहा था मैं चाइना, और चाइना में गोंजो के पास एक छोटी सी जगह बीजिंग लू, ये वहाँ पे है। आप ये यहीं से कल्पना करो कि शंघाई कैसा होगा, बीजिंग कैसा होगा, और वहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी। सड़कों का देखो, ये स्ट्रीट्स देखो, मतलब कोई स्ट्रीट्स पे गाड़ी नहीं है, सड़कों पे गाड़ी नहीं है। जहाँ पे जाओगे टूरिस्ट जो है आराम से घूम सकते हैं। इतनी बढ़िया जगह डेवलप हुई है। और ये जो इस जगह की खासियत ये है कि ये काफ़ी पुरानी थी। यहाँ पे ही एक इन्होंने बताया हुआ है कि पहले ये पूरी खंडर थे, तो ये पूरे तरीके से नए सिरे से इसको जो है बसाया गया है। आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि चाइना हमसे कम से कम 50 साल आगे है। जी हाँ, 50 साल आगे है। हम जहां पे उलझे हुए हैं वहां पे उलझन किसी चीज की नहीं है। इवन यूएस से चाइना ही भिड़ पाया है। किसी और कंट्री में इतनी ताकत नहीं थी, सबने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा ठीक है, जब तक तुम टैरिफ कम नहीं करोगे हम आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। और चाइना में यही चीज जो है प्लस पॉइंट है, जिसको आगे लेके चला है, क्योंकि वहां हर आदमी ने काम करना है, यहां हर आदमी ने गाली गलौज करना है। आप कुछ भी ट्विटर पे डालने की कोशिश करोगे, सिर्फ आपको गालियां ही मिलेंगी। अगर आप जिस भी धर्म से संबंधित रखते हो, अगर आप उसको उसके फेवर में हो लिखोगे तो सब आपको वाहवाही करेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा बता दिया, ज्ञान देने की कोशिश कर दी,
तो सब आपको ज्ञान देने आ जाएंगे। सनातन धर्म क्या है ये शायद किसी को नहीं पता, सब सनातन 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 करते हैं, लेकिन सनातन धर्म क्या है ये किसी को नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स करके एक बार बताना, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मैं जो है गरुड़ पुराण से आपको बताने की कोशिश करूंगा। दो चीजें हैं, मतलब सबसे पहले मैं सनातन धर्म बोलूंगा। सनातन धर्म क्या है? कहते हैं सत्यम दम सत्तपः शोचम संतोषच क्षमा जर्वम ज्ञानम शमो दया दान मेष धर्मः सनातनः। सत्य दम तपस्या शोच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान शम दया और दान, इनको सनातन धर्म माना गया है। अगर आप जो जो काम इसमें बताए हैं वो काम करते हो, दान करते हो, सत्य बोलते हो, तपस्या करते हो, संतोष रखते हो, क्षमा करते हो, सरलता से जीवन जीवन जी सकते हो, ज्ञान आप में भरपूर है, ज्ञान के रास्ते चलकर लोगों को ज्ञान के रास्ता दिखाकर आप आगे बढ़ते हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सनातन धर्म कही गई हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ में अगर कुछ सीखना है तो अपने ग्रंथों की तरफ जाओ। आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुकात रखते हो, मैटर ये नहीं करता। अगर आप सरदार हो, सुखमनी साहब का पाठ करो, मुसलमान हो, कुरान शरीफ का पाठ करो, हिंदू हो, अपने ग्रंथों को उपनिषदों को पढ़ो, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। यहां पे एक चीज बोली जाती है, कहते हैं शोक शास्त्रीय। शोक मतलब आप जो 24 घंटे दुखी रहते हो, शोक करते रहते हो, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, रोना धोना ये सब कुछ, तो कहते हैं शोक शास्त्रीय ज्ञान धर्म बल धैर्य सुख और उत्साह इन सब का हरण कर लेता है। मतलब आप शोक में हो, आप ये जो चीजें हैं धर्म के मार्ग पे चलना नहीं चल पाओगे, बल जहां पे बल की जरूरत होगी वहां नहीं कर पाओगे, धैर्यवान जहां धैर्य रखने की जरूरत है वो नहीं कर पाओगे अगर आप शोक में हो। सुख और उत्साह इन सबको भोग लेता है, अर्थात शोक के प्रभाव से सभी सात्विक वृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं। इसलिए सर्वतो भाव से शोक का परित्याग करना चाहिए। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंकर, इसलिए क्या करना चाहिए? हर तरह से शोक का क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए, तभी जो है प्राणी सुख से जी पाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो हम शरीर के लिए रोते हैं, मतलब पहलगाम में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, हर आदमी चाहता है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो। मतलब मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, हर जगह देखता हूं, टीवी चैनलों को देखता हूं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था, अगर सुख की जिंदगी जीनी है, भारत को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला काम करो जो चाइना ने किया हुआ है। चाइना में एक भी प्राइवेट टेलीकॉम चैनल नहीं है और टाइम भी किसी के पास नहीं है। सबसे पहले इंडिया में ये प्राइवेट चैनल बंद कर दो। चाइना में जितना सोशल मीडिया उनका खुद का है, कोई फेसबुक यूज नहीं होती, कोई व्हाट्सअप यूज नहीं होता, कुछ नहीं यूज होता, जो कुछ होता है वहां उन्हीं की कंट्री के लोगों ने बनाया है। सबसे पहले ये चीजें बंद कर दो, सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से बैन लगा दो। सरकार ने लगाना शुरू किया, कुछ चैनलों पे लगाया है जो 24 घंटे जो है एंटी सोसाइटी बातें करते थे, एंटी गवर्नमेंट बातें करते थे, सरकार के विपरीत बातें करते थे, उन पे सरकार ने अंकुश लगाने की कोशिश की है। क्योंकि यही जो है, जो शरारती प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी मानसिक जो बातें हैं उनको चेंज करती है, और यही लोग हैं जो शरारती तत्व है, वो भारत में कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश कर रही है, मन मुटाव करने की कोशिश करवा रहे हैं। अब रही पहलगाम अटैक की बातें, तो कुछ चीजें, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का हूं, मुझे तो सब कुछ पता है। जो नहीं है, मैंने कभी आज तक सिर्फ यही बोला मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, मैंने कभी नहीं बोला होगा कि यहां पे आओ। पहली बात, अगर जो भी आता अपनी मर्जी से आता और किसी ने पूछने की भी कोशिश नहीं की। जहां पे आम पब्लिक जाती है, जहां पे आम कश्मीरी होता है, गुलमर्ग में जाओ, पहलगाम कहां पे जाओ, डोंट गो टू अनएक्सप्लोर एरिया। इतने 30 मार खा मत बनो कि आप अनएक्सप्लोर एरिया को एक्सप्लोर करने जाओगे, क्योंकि कश्मीर शांत जगह नहीं है। यह बात आपको समझनी चाहिए। सरकार ने भी कहा कि वहां पे जाना निषेध था, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों के कहने पे वहां पे लोग जाना शुरू हो गए, और आगे पीछे वहां पे जाते भी क्यों थे? रील्स बनाने के लिए, कि रील्स बनाने जाते हैं, बाद में फेसबुक पे चढ़ाएंगे, उस पे चढ़ाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इन्हीं रील्स बनाने के चक्कर में, क्योंकि किसी ने रील बनाई होगी, और नो डाउट अनएक्सप्लोर एरिया में बहुत खूबसूरती है। अगर आप गुलमर्ग में जाओगे, गुलमर्ग के बाद दूसरा जो गंडोला फेज सेकंड है,
और उसके बाद गुलमर्ग के बाद फेज 1 के बाद फेज 2 है अफरावत, और उसके बाद अगर आप जाओगे बियॉन्ड दैट, वहां पे साल के 12 महीने बर्फ भी रहती है और खूबसूरती भी बहुत है, लेकिन वहां आम आदमी नहीं जा पाता क्योंकि वहां पे आर्मी की जो है आर्मी वाले अपनी ड्यूटी देते हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। और वहां पे जो प्रोटेक्शन है, क्योंकि वहां वो जो एरिया है जहां पे साल के 12 महीने बर्फ रहती है, वहीं से ही जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है। ऐसे ही कुछ ये जो जंगल हैं, जंगलों से, गुफाओं से, यहां से ये जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स, आतंकवादी, उग्रवादी, जो भी आप बोलते हो इनको, जिस भी नाम से समझना चाहते हो, क्योंकि उनके नाम, इनका तो नाम भी लेना जो है अपने आप में मैं समझता ही नहीं हूं कि ये नाम लेने के भी काबिल हैं, क्योंकि जो इंसानियत का दुश्मन है उसका नाम भी लेना जो है हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे गलती मेरी है, मैंने आपने कभी किसी वीडियो में, मतलब अगर मैं आपके साथ इतने सालों से जुड़ा हूं, मैंने कभी आपको दिखाने की कोशिश नहीं की। इवन पिछली असेंबली इलेक्शंस के बाद मैं कश्मीर भी नहीं गया, मैं वहां पे खुद भी नहीं गया यहां का होने के नाते। अब यहां पे बात चली वहां मत जाओ, ये मत करो, सोशल बायकॉट की बातें चल रही हैं। इवन दूसरे स्टेटों में जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चों का कोई सोचे क्या कसूर है, उन पे अटैक्स किए जा रहे हैं, उनको बोला जा रहा है, उनको ये हमें इसी चीज के लिए जो है उकसाया जा रहा है। अगर हमने अगले 50 साल जीना है, अगले 50 साल में हम 100 साल आगे निकलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे पास काम धंधा होना चाहिए। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि हम जो है ये चैनल वाले तो कब तक टैग करा चुके। कल यहां पे पानी बंद हुआ, कहते देखो जी पानी बंद हो गया, आज पानी आ भी गया, अब क्या बोलेंगे। तो इनका काम यह है कि 24 घंटे हमारे दिमाग में नेगेटिव को छोड़ो। मैंने आपको चाइना के पीछे बताया, 24 घंटे पॉजिटिव सोच, हमें कैसे काम करना है, कैसे पैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो चीज पे ध्यान देते हैं। और एक बात याद रखो, अगर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हो, तो ये मैं गीता जी का एक श्लोक आपके साथ यहां पे ऐड करना चाहूंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। मतलब कहते हैं वचन तो बहुत ज्ञानियों जैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है जो बहुत ज्ञानी पंडित लोग बोलते हैं, लेकिन शोक किसके लिए कर रहा है? मनुष्यों के लिए से वचन, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित जन मीन्स इंटेलेक्चुअल पर्सन। क्यों शोक नहीं करते? यहां पे ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर तो आपने इंसानी जीवन जीना है, भगवान ने हमें ये जीवन किसके लिए दिया, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने ग्रंथों में जाना पड़ेगा, इन डेप्थ जाना पड़ेगा, इन डेप्थ समझना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैंने आपको मनुष्य जन्म दिया है, इतनी योनियां को चक्कर काटने के बाद 84 लाख योनियां जो है आपने पूरे का पूरा एक सर्कल काटा, उसके बाद मैंने आपको मनुष्य जन्म दिया ताकि आपको पिछले जन्मों का जो आपने यातना भोगी है उसको पूरी कर सको और मनुष्य जन्म में मुझे पा सको, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सको। कहते मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जहां पे प्राणी जो है इतनी क्षमता रखता है कि वह अपनी बुद्धि से, बल से, दिमाग से, प्रार्थना से, लोगों की सेवा करके, इन सारे कामों को करके क्या कर सकता है? मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुझ में मिल सकता है। लेकिन हम क्या, हम फिर उन्हीं एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे हुए हैं, झगड़ने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था जो जिनकी हस्बैंड, जिनके साथ इनकी शादी थी, उसकी वाइफ ने कुछ कहा कि ऐसा मत करो, ये मत करना चाहिए। उनकी अपनी एक थिंकिंग थी, लोगों ने उनके करैक्टर पे कीचड़ उछाड़ना पूरे ट्विटर पे करना शुरू कर दिया। कहां तक तर्क संगत है ये? मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आ पा रही। कश्मीर जाओ या कहीं भी जाओ, इवन आप चाइना जाओ, वर्ल्ड के किसी कोने में जाओ, वहां को समझो, उतना ही काम करो जितना आपको समझाया जाता है, उससे आगे एक्सप्लोर करने के लिए मत जाओ। हिमाचल में मैं देख रहा था, 1-2 राफ्ट डूब गई, लोग मर गए। अब अगर आपको राफ्टिंग आती नहीं है तो आप जिन पे विश्वास करके राफ्ट कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि उनको भी राफ्टिंग आती होगी, और अगर आती होगी तो वो आपको वो नहीं करके चलते होंगे, आपकी सिक्योरिटी का उनके पास पूरा साधन नहीं है।
लेकिन अपनी रील बनाने के चक्कर में आपने राफ्टिंग की और डूब गए। अगर आपको तैरना नहीं आता और आप गोवा जाते हो, समुद्र के बीच में चले जाते हो और समुद्र खींच के ले जाता है, उसमें किसी की गलती नहीं है। वैसे ही अगर आप कश्मीर जाते हो और ऐसे ऐसे एरियाज में जाते हो जहां पे आपको समझ में है कि यहां पे ना ही पुलिस वाला है ना ही कोई आर्मी वाला है, और वहां पे जाके अगर आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और ये नेचुरल है, दिस इज बट नेचुरल कि जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स हैं उनका काम ही क्या है, हिंदुओं को टारगेट करना। वो अपनी कम्युनिटी को तो मारेंगे नहीं तो उनको कल को पनाह कौन देगा? तो हम ही हमेशा उनके साफ टारगेट रहेंगे। और एक बात और यहां समझने वाली है, जो 7 दिन है, 7 दिन में कभी भी मृत्यु जो है वो आ सकती है, वो किसी भी सूरत में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आप 1 साल के हो तब भी आ सकती है, आप 10 साल के हो तब भी आ सकती है, आप 20 साल के हो तब भी आ सकती है, आप 100 साल के हो तब भी आ सकती हो, आपने शादी की हो तब भी आ सकती है, कुंवारे हो तब भी आ सकती है, आपके माता पिता हो तब भी आ सकती है, अनाथ हो तब भी आ सकती है। मृत्यु एक अटल सत्य है और इस अटल सत्य को के कारण कुछ भी हो सकते हैं। जैसे करोड़ों जो लोग हैं महाभारत के युद्ध में मारे गए, जिनका दोष नहीं भी था वो भी मारे गए, जिनका दोष था वो भी मारे गए, क्योंकि भगवान ने कहा यही चीज मैंने अपने हाथ में रखी है। तो इसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जब जो होना है तब तब सो होके रहेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि समुद्र में चलते हुए अगर हम क्रूज पे चल रहे हैं तो ज्यादा झुक के समुद्र को देखने की कोशिश ना करें। प्रकृति का जहां पे आनंद लेने जा रहे हैं उसी सीमा तक आनंद ले जहां तक सरकार ने हमारी हदें बांधी हुई हैं। और उस अगर हद से कोई भी चीज जब बढ़ेगी तो उसका डूबना तय है। दूध सुबह उबालोगे, गैस पे चढ़ाओगे, जब तक उबाल आता है तब तक तो ठीक है, अगर उबाल आने पे भी आपने नहीं उतारा तो उसका गिरना निश्चय है। इन सारी चीजों को जब अमल में लाओगे तब अपना भी जीवन सुख से जियोगे, अपने परिवार वालों का भी सुख से, उनका भी सुख से ही जाएगा और आप एक सुखी जीवन जो है जी सकते हो। प्रकृति ने हमें कुछ चीजें बांध के दी हैं, हमें वो चीजों को जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बाकी रही बात, सरकार जो है अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दो, 24 घंटे उंगली मत करते रहो। जहां पे भी है लड़ाइयां कहने को आसान है कि लड़ाई कर लो, पाकिस्तान पे बम डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये हो जाएगा। ये सारा दिन मैं देखता रहता हूं, मेरे भाई साहब भी यही चीज देखते रहते हैं, कहते हैं अब क्या हो गया। क्योंकि जिन्होंने जंग देखी है, जिन्होंने 1947, 1971, 1965 की जो जंगें जिन्होंने देखी हैं, और हाल ही में यूक्रेन और रशिया का जिन्होंने युद्ध देखा और देखा कि लाखों लोग जो है बेघर हो गए, तो इंडिया में लाखों नहीं, यहां करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे जिनके पास आगे का कुछ भी नहीं होगा, जिनके पास सिर्फ। तो सरकार जो है काफी जो स्टेप है वो सोच के लेती है, हमारी जो आर्मी है वो भी सोच के लेती है, और उन पे भरोसा रखो और अपना काम, अपना जो आप में ताकत है वो नेशन बिल्डिंग में लगाओ। ऐसे आलतू फालतू की बातों में मत लगाओ। किसी को इधर से चपाट लगा दिया, किसी को इधर से पटाख लगा दिया और अपने आप को बोला जी हम बहुत ही फन्ने खां बने हैं, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था, उस पर बात करना जरूरी था। तो आज मैंने कहा मैं इस टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करता हूं। आपका क्या सोच है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैंने बोला कि उसमें कितने % आप सहमत हो सके तो दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।